और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या 2 ने प्राणघातक हमले के मुलजिम बांदनवाड़ा निवासी रुस्तम शाह उर्फ रुस्तम अली पुत्र गफूर शाह को 7 साल के कठोर कारावास व 30,000 रुपये के जुर्माने से दंडित करने के आदेश प्रदान किए हैं। परिवादी के अधिवक्ता डॉक्टर मनोज आहूजा ने बताया कि 5 अक्टूबर 2011 को परिवादी कंवर अली ने पुलिस थाना बिनाई में इस आशय से रिपोर्ट दी कि उनके छोटे दादा का लड़का रुस्तम जमीन के बंटवारे को लेकर चल रहे विवाद की वजह से 4 अक्टूबर 2011 को रात में लगभग 1:30 बजे उनके पिताजी सरदार मकान के बाहर खाट पर सो रहे थे, वहां आया और आकर पिताजी को उठाकर वहां से उनके ऊपर सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए तथा सिर पर जगह जगह उनके चोटें कारित हुई। मामले में बिनाई पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 323, 307, 341 में मुकदमा दर्ज करते हुए न्यायालय के समक्ष चालान पेश किया। अभियोजन की ओर से 16 गवाहों का परीक्षण व 20 पदर्श पेश किए गए। बचाव पक्ष की ओर से अभियुक्त स्वयं तथा 3 गवाह प्रस्तुत कर तर्क दिया गया कि झूठा फंसा गया है। गवाहों के बयानों में विरोधाभास है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में देरी में दर्ज हुए, वहीं अपर लोक अभियोजक परवेज नकवी व परिवादी की ओर से अधिवक्ता डॉक्टर मनोज आहूजा ने पैरवी करते हुए दलीलें दी कि घटना के संबंध में सभी गवाहों ने घटना की तायीद की है। इसके साथ ही हमले में उपयोग की गई कुल्हाड़ी सहित चिकित्सकीय साक्ष्य से भी प्राणघातक चोट करना साबित हुआ है। छोटे मोटे विरोधाभास से अभियोजन का मामला झूठा नहीं माना जा सकता। प्रथम पक्ष की रिपोर्ट अविलंब दर्ज करवाई गई। आदि दलीलों से सहमत होते हुए न्यायाधीश ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए आरोपी को 7 साल की सजा व 30,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित करने की आदेश प्रदान किए तथा आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में केंद्रीय कारागृह भेज दिया गया। 5 अक्टूबर 2011 को कंवर अली पुत्र सरदार ने एक रिपोर्ट पुलिस थाना बिनाई में दी थी। फिर उस रात्रि को उसके पिताजी को जब घर के बाहर सो रहे थे तो ये एक व्यक्ति रुस्तम शाह निवासी बांदनवाड़ा आया। बांदनवाड़ा ने आते रात को 1:30 बजे जो खाट पे सो रहे थे बैठ गए। बैठ करके आते ही उन्होंने कुल्हाड़ी की सर में मारी थी और उसके साफे वगैरह सब वहीं पे पूनम खान हो गया पूरे फोन कर। इसकी रिपोर्ट कंवर अली ने पुलिस थाना बिनाई में करी थी, जिसका मुकदमा रुस्तम शाह के खिलाफ आरोप पत्र बिनाई पुलिस ने पेश किया था। जिसके मामले में पूरा आज न्यायालय ने 341, 307 में दोष सिद्ध किया है। 341 के अंदर तो 6 माह का सजा दी है, 307 में 7 साल का सजा आज माननीय न्यायालय ADJ साहब ने सुनाई है। इसके अंदर अभियोजन की ओर से पैरवी मैंने और मनोज जी आहूजा ने, जो परिवादी के कंवर अली के भी प्राइवेट वकील हैं, उनके तरफों से हमारे तरफों से सहमत होते हुए न्यायालय ने सही की है। अभियोजन पक्ष की ओर से 16 गवाह कराए हैं। 16 ही गवाहों ने पूर्णतः घटना की तायद करी है। FSL तायद हुई है, रिकवरी तायद हुई है। हर तरह की जो एविडेंस है, एक भी गवाह मुस्तैल नहीं है। अभियोजन ऐसे व्यक्तियों को सजा हुई है जो सही हुई है और इसलिए उनको दोषित करार दिया है 7 साल की सजा और साथ ही 30,000 रुपये जुर्माने का दिलाए जाने का प्रावधान इसमें परिवादी को दिलाए जाने के आदेश भी किए हैं। श्रीमद् भागवत कथा रूपी अमृत ग्रंथ का ये सिखाता है कि इस संसार में रहकर किस तरह से जीना चाहिए। इस कथा के ऐसे विभिन्न प्रसंग हैं जो हमें एहसास कराते हैं, पाप और पुण्य का बोध कराते हैं, हमें एहसास कराते हैं कि ईश्वर का शाश्वत सत्ता और संसार की नश्वरता का। ऐसे में यह अमृतमय ग्रंथ और इसकी कथाओं के जरिए जीवन की विभिन्न शिक्षाओं को जानने समझने का अवसर प्राप्त होता है। यह विचार कथा व्यास पंडित बुद्धि प्रकाश दादीच ने सांवर रोड पर चौधरी मेटल्स परिसर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा अमृत महोत्सव के अवसर पर व्यक्त किए। इस दौरान नारद चरित्र, राजा परीक्षित और भगवान सुखदेव के प्रसंग सुनाए गए। वहीं भगवान की लीला पर आधारित प्रसंग को श्रवण कर भक्तजन भाव विभोर हो गए। जय और विजय के शापित होने के बाद हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में असुर बनकर धर्म को हानि पहुंचाने और इनके उद्धार के लिए प्रभु के अवतार लेने के प्रसंगों पर भी प्रकाश डाला। कथा के दौरान भक्तिमय भजनों की स्वर लहरियों पर श्रद्धालु भाव विभोर होते रहे। आयोजन रत्नी देवी एवं चंद्र प्रकाश दातरवाड़ के द्वारा
करवाया जा रहा है। दूसरे दिन की कथा पूरी होने पर आरती की गई और भगवान को भोग लगाकर श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरित किया गया। इस आयोजन में भागचंद दातरवाड़, श्री गोपाल, धर्मेंद्र दातरवाड़, सुरेश मुकेश दातरवाड़, मनोज दातरवाड़, महावीर दातरवाड़, आनंद सोमाणी, महेंद्र प्रधान, पूर्व नर्सिंग अधीक्षक गोपाल वर्मा, अरविंद चौहान, विजेंद्र पारासर, गजेंद्र पारासर आदि ने व्यवस्था में सहयोग प्रदान किया। पंडित मिट्ठन लाल शर्मा, शुभम पारासर, लोकेश पारिक आदि द्वारा पूजन करवाया गया। वहीं पवन कुमावत, ब्रजेश दादीची द्वारा भजनों की प्रस्तुतियां दी गई। नेहरू युवा केंद्र, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पूरे देश में स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में नेहरू युवा केंद्र अजमेर द्वारा भी जिले भर में युवा मंडलों के माध्यम से स्वच्छता हेतु कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। NYKS केकड़ी ब्लॉक के यूथ वॉलेंटियर गोविंद शर्मा ने बताया कि स्वच्छता पखवाड़े के तहत जयपुर रोड केकड़ी स्थित पोकीनाडी बालाजी उद्यान में पोकीनाडी बालाजी युवा मंडल द्वारा श्रमदान किया गया, जिसमें कचरा साफ कर, अनावश्यक घास हटाकर, मिट्टी समतलीकरण करके, पौध के टी गार्ड और बाउंड्री व्यवस्थित करके व अन्य उद्यान सौंदर्यकरण के कार्य किए गए। इस दौरान युवा स्वयंसेवक मनीष सैनी, कुलदीप प्रजापत, राकेश सैनी, नीलेश सैनी, दीपक सैनी, शंकर चौधरी, विशाल प्रजापत, अंकुश गोलिया, विकास सैनी आदि ने श्रमदान किया। भारतीय कुमावत क्षेत्रीय महासभा उत्तर पूर्व जोन राजस्थान के विभिन्न पदों के चुनाव मंगलवार को यहां बघेरा रोड स्थित कुमावत छात्रावास परिसर में आयोजित किए गए। इस मौके पर निर्वाचन अधिकारियों की मौजूदगी में अजमेर जिलाध्यक्ष पद, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, जोन कार्यकारिणी सदस्य, जोन पदाधिकारी, महामंत्री पद के लिए मतदान करवाया गया तथा 212 सदस्यों ने मतदान किया। मतदान के पश्चात राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य व जोन कार्यकारिणी सदस्य पदों के चुनाव में पड़े वोटों की गिनती की गई तथा चुनाव की घोषणा की गई। राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य के चुनाव में पड़े 212 वोट, जिनमें मनोज जाखड़ ने 151 वोट प्राप्त करते हुए बड़े अंतरों से अपने प्रतिद्वंदी को हराकर विजय हासिल की। वहीं जोन कार्यकारिणी सदस्य में राम प्रसाद मेहरवाड़िया ने 130 वोट प्राप्त करते हुए विजय हासिल की। इस मौके पर विजेता पदाधिकारियों को निर्वाचन अधिकारियों ने शपथ ग्रहण करवाई। इस अवसर पर समाज के लोगों ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के नवनिर्वाचित सदस्य मनोज जाखड़ व जोन कार्यकारिणी के सदस्य राम प्रसाद मेहरवाड़िया का माल्यार्पण कर साफा बंधवाकर स्वागत अभिनंदन किया। इस मौके पर सीताराम कुमावत, अभिषेक जाखड़, छोटू कुमावत, रूप किशोर कुमावत, प्रधान कुमावत, रामराज कुमावत, सीपी कुमावत, दिलकुश जाखड़, बनवारी कुमावत, सौरभ जाखड़, रितेश जाखड़ आदि समाज बंधु मौजूद रहे। विश्व आदिवासी दिवस पर केकड़ी के बोगला में तहसील स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए आयोजित इस कार्यक्रम में भील समाज के जागरूक महिला पुरुषों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए समाज के उत्थान के लिए विचार विमर्श किया तथा समाज के बच्चों को शिक्षित करने व समाज में फैली कुरीतियों को बंद करने को लेकर गहन मंथन किया गया। इस मौके पर विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देते हुए अपने समाज को मजबूत करने के लिए गहन विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर समाज के छात्रावास निर्माण सहित अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई। इस अवसर पर अध्यक्ष सत्यनारायण भील, संरक्षक रमेश भील, दिलीप, कोषाध्यक्ष मुकेश, रामराज, राम कल्याण, नंद किशोर, श्याम, रामदेव, छोटू, वीरेंद्र, महेंद्र, सुरेंद्र, राजू, दिनेश, बाबूलाल, रामेश्वर, शोकरण आदि मौजूद रहे।